हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न। प्रश्न है, मोबाइल फोन के कुंजी पटल अर्थात कीपैड पर अंकित अंकों का योगफल बताइए। अब आपको तो पता ही होगा, मोबाइल फोन में कौन कौन से अंक अंकित होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 भी होता है कि उसमें? नहीं होता 10। अगर हमें 10 लिखना हो तो हम 1 फिर 0 लिखते हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित है। तो 1 और 0 की मदद से हम 10 लिख लेते हैं। कोई भी अंक हो इनसे बड़ा, अगर इनसे बड़ा कोई भी अंक हो तो हम इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी मदद से हम लिख लेते हैं। ठीक है। 125 लिखना हो तो 1, 2 और 5 को प्रेस करते हैं तो 1 to 5 करके 125 लिखा जाता है। तो ये अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के। मैंने कुल कितने अंक हो गए बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 अंक हैं, क्योंकि शुरुआत 0 से हुई है और 9 तक गए हैं। तो टोटल ये 10 अंक हैं। और आप देख लो कि हमको इनका योगफल ज्ञात करना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सर, पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई सूत्र याद नहीं है, सूत्र अगर याद नहीं है तो आप सीधे जोड़ सकते हो। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 27, 28, 8, 36, 9, 45। सबों का योग कितना आ गया? 45। आंसर आ चुका है आपका। ये पहला तरीका हुआ। हम टोटल 5 तरीके देखेंगे, जिसमें से ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, आप देखते जाइए, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे तरीकों का पता चलेगा। आपको बहुत मजा आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है सर? सुनिए ध्यान से। अगर हम इन संख्याओं को गौर से देखें तो ये पता चलता है कि ये शून्य से शुरू हुई है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे समुच्चय है जो शून्य से शुरू होकर के सभी पूर्णांक मानों को रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या कहलाता है? ये सभी शून्य से शुरू होकर सभी धनात्मक पूर्णांक, देखो शून्य इसमें शून्य है और फिर सभी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्णांक है पूर्ण अंक। 1, 2, 3, इसमें दशमलव वाला कोई रोल नहीं, भिन्न वाला कोई रोल नहीं, बटे वाला कोई रोल नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या है ये, जिनका पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये पूरा मिला करके इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। शून्य से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ये तो अनंत तक जाता है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं होता है। अगर इस सेट में शून्य शामिल नहीं होता, अर्थात अगर ये सेट 1 से शुरू होता और 1 से शुरू होकर के सारे धन पूर्णांकों को रखता, तब ये सेट पूर्ण संख्याओं का समुच्चय नहीं कहलाता। क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शून्य भी शामिल होता है ना। अब यहाँ शून्य शामिल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी आप बेसिक भी सीखते जाइए, ताकि हम यहाँ जो सूत्र लगाने वाले हैं उस सूत्र के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिले कि क्यों सूत्र वो लगाया गया। तो मैंने क्या कहा कि अभी शून्य शामिल नहीं है, सिर्फ धन पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। अगर आप इसमें शून्य शामिल कर देते हैं, ठीक है, अब आप इसको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तो चलो भाई प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उस संग्रह में, उस कलेक्शन में आपने शून्य को भी जब शामिल कर दिया, और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक आप कह सकते हैं, मगर वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस सेट में ये शामिल हो जाने के बाद अब ये सेट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब आप इनको कहोगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल, बोल नहीं, होल, WHOLE, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाएगा ये। और ये वही वही लिखा हुआ है, शून्य से शुरू हो रहा है। कितने कितने ठोक है यहाँ पे? 10 ठोक पूर्णांक है, सॉरी 10 ठोक पूर्ण संख्याएं हैं। तो है, पूर्णांक भी है ये, लेकिन अभी हम पूर्ण संख्याओं के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि शून्य से शुरू होकर 9 तक गया है, और प्रथम 10 पूर्ण संख्या है ये। ठीक है, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य से शुरू हुई है, 9 तक गई है।
तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का जो योग है उसका सूत्र होता है, अगर प्रथम n पूर्ण संख्याएं होती है ना, n पूर्ण संख्याएं, तो उनका सूत्र होता है, योग का सूत्र है n-1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या है? 10 संख्या है। अब आपको इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 10 कैसे हुई है, तो 9 है। नहीं, 9 नहीं, वो 10 है, क्योंकि शुरुआत तो जीरो से हुई है ना, जीरो भी एक गिनना जा रहा है। ठीक है, एक उसकी भी गिनती हो रही है भाई, 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया, और जीरो को भी एक गिनोगे तो टोटल 10 हो गया। और जीरो जो है वो जीरो से शुरुआत हो रही है, ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हैं, और इस कारण उनका योग जो है वो इस सूत्र से दिया जाएगा। n की वैल्यू 10 लिखोगे, 10 माइनस 1 बटे 2, तो 10 गुणित 9 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा? 45। ये आपका आंसर आ गया। ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग के सूत्र ये है। हमको प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए मैंने सूत्र में n के स्थान पर 10 रखा। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये शुरू कहां से हो रही है? शून्य से हो रही है। अगर ये 1 से शुरू होती तो मैं इनको प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग नहीं कह पाता, प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का योग भी नहीं कह पाता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है। तो फिर प्रथम 9 पूर्ण संख्या कैसे हुई? प्रथम 9 पूर्ण संख्याएं या प्रथम 9 पूर्ण संख्याएं के लिए शून्य से शुरुआत होती और 8 तक जाता, तब उसको आप बोलते प्रथम 9 पूर्ण संख्या। अब ये क्या है? अब शून्य इसमें शामिल नहीं है, एक से शुरुआत हो रही है इसकी, तो आप इसको प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है। तो मतलब अगर आप बोलोगे सर ये 5 क्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, तो मैं बोलूंगा भाई इसको दोनों बोल सकते हो आप, ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में भी आता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में भी आता है। बस फर्क इतना रहता है, देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका हर एक अंक नेचुरल नंबर है, हर एक अंक नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब हाँ, लेकिन इसको अभी आप पूर्ण संख्याओं का समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें इस कलेक्शन में एक सदस्य छूट गया है, तो एक सदस्य छूट गया है, तो कैसे आप इसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोल सकते हो? अगर इसमें आप जीरो शामिल करोगे ना, ये देखो, अब ये बन गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब तो इसका मतलब क्या है कि 3 को आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन है, लेकिन 3 को हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य बस तो शामिल नहीं था, बाकी सब तो थे ही ना। तो ऐसा है, तो शून्य के बस फर्क से ही दो अलग अलग समुच्चय बन गए हैं। शून्य अगर शामिल है तो वो पूरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया। अब इसको आप प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मत कहना, क्योंकि चलो ये लोग प्राकृतिक संख्या है, शून्य थोड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसा आपको जानना है। तो ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, आप बोलोगे सर किसी में भी जीरो जोड़ोगे क्या फर्क पड़ता है, जीरो को मारो गोली, बाकी लोग को जोड़ दो, आपका आंसर वही आना है, क्योंकि जीरो जोड़ने में जुड़ने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आप जीरो को इग्नोर करके अब इनको जोड़ो। अब जीरो को जब हटा दिए, अब ये क्या बन गया? 1 से लेकर शुरू होने तक 9 तक गया है, ये प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं बन गई, उनका योग है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं। तो सर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। तो ये प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या है ना भाई, हमको शून्य को इग्नोर कर दिए, हम लोग शून्य को क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए, क्योंकि शून्य जुड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 से शुरू होकर कहाँ तक गया? 9 तक गया है। अब आप इसको प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हो, और इनका योग का सूत्र, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र जानना होता तो n+1/2 है। अभी आपको प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग जानना है, तो n की जगह पे आप 9 लिख दोगे, 9 + 1/2, 9 × 10/2, 45 आ गया। ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। ठीक है, अब अगली कहानी देखो, आप एक सिंपल सा सूत्र लगा सकते हो, जबरदस्त सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं, योगफल आपको ज्ञात करने ना, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, प्रथम पद 0, अंतिम पद 9 बटे 2 करना है।
पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये 10 क्या है, पदों की संख्या। कितने पद हैं, 10 पद है। तो ये 9/2 हो जाएगा गुणित 10, तो 1 कम 2 पंचे 10, 9 पंचे 45। ये आपका तीसरा तरीका, मतलब ये चौथा तरीका हो गया। ठीक है, कई जो देखो भाई, हो सकता है आपको कुछ तरीका समझ में आया हो, कुछ तरीका समझ में आया हो, तो जो आपको पसंद आता है, जो सरल लगता है, वो तरीका अपनाइए, हमको आंसर लाने से मतलब। ठीक है, ये हुआ। आपने देखा जब मैं शुरुआत से लेकर के पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में देखा तो मैंने ये वाला सूत्र लगाया था। शून्य को इग्नोर करके मैंने 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं के रूप में इसको देखा तो मैंने ये वाला सूत्र लगाया था। ठीक है, तो देखो एक फर्क है, हल्का सा फर्क है बस, इसलिए, लेकिन हमारा आंसर सेम आया था। ठीक है, तो यही तो जादू है। पहले ये 10 था, ये 9 हो गया था, फिर बाद में ये 9 हुआ तो वो 10 हो गया था, तो कुल मिलाकर 45 आना ही है। तो ये तरीका एक और हुआ। अब एक और तरीका देखो, ये गौर से देखिए, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर पदों का डिफरेंस सेम सेम है, 1 1 डिफरेंस है। तो समांतर श्रेणी के यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 10 पद है। ठीक है, सर्वांतर कितना है, कितने कितना कितना फर्क है, तो एक एक का फर्क है। प्रथम पद कितना है, 0 है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप याद करो, n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो n 10 है बटे 2, 2 गुणित 0, क्योंकि प्रथम पद 0 है, ए को बोलते हैं प्रथम पद जो कि 0 है। डी क्या है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। हर पद में कितना कितना डिफरेंस है, 1 से 2 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ए +1 करोगे तो ये आ जाएगा, +1 करोगे 3 आ जाएगा, +1 करोगे 4। तो जो जो डिफरेंस है ना, सेम सेम कॉमन डिफरेंस, उसको डी बोलते हैं। और टोटल कितने पद है, 10 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पद है। तो n का मान 10, a का मान 0 और d का मान 1 रखेंगे। तो ये 10/2, उधर सिर्फ बचेगा 9, 9 पंचे 45। ठीक है, आंसर आ गया सर आपका। तो मोबाइल फोन के कुंजी पटल पर अंकित अंकों का योगफल कितना होगा, 45। कई तरीकों से हमने देखा। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, आपके कमेंट से हमारा प्रोत्साहवर्धन होता है। हम आगे और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को बहुत सरल भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक नॉलेज के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से भी समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत बहुत अच्छा हो।